तो आज इस वीडियो में हम गोजो की सारी गॉड लाइक फॉर्म्स को देखेंगे। गोजो जो कि गोजो फैमिली में पैदा हुआ था। ये बंदा जब पैदा हुआ था तब भाई लिटरली पूरा जेजे के वर्ल्ड अनबैलेंस हो गया था और 400 सालों बाद गोजो फैमिली में कोई सिक्स आइज और लिमिटलेस इन दोनों एबिलिटीज के साथ पैदा हुआ था। लिमिटलेस की मदद से गोजो स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता है अपनी मर्जी से, और दूसरी तरफ है गोजो की सिक्स आइज जो कि उसको और ज्यादा पावर देती है और दूसरी एबिलिटीज को भी और ज्यादा इनहेंस कर देती है। गोजो जो कि कर्स एनर्जी को यूज नहीं कर सकते उनको भी सेंस कर सकता है। तोजी ने बताया था कि वो फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था जब किसी ने उसको सेंस किया था। इतनी कम एज में भी गोजो कितना ज्यादा पावरफुल था, और आगे जो फॉर्म्स आने वाली हैं तो सोचो वो कितनी ज्यादा पावरफुल होंगी। स्टूडेंट गोजो, जिसे तुम टीनेज गोजो भी कह सकते हो, जुत्सु हाई में एडमिशन लेता है और गेटो और शोको वाली क्लास को ज्वाइन कर लेता है। गोजो को अपनी पावर्स के बारे में शुरू से ही पता था, इसलिए वो शुरू से ही घमंडी था। इस टाइम पर गोजो चाहे कितना भी ज्यादा पावरफुल होता, लेकिन उसके पास स्किल्स और फाइटिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं था, जो कि हमें तोजी की फाइट से क्लियर हो जाता है। गोजो जब अपने मिशन से वापस आ रहा होता है तब तोजी उसके पीछे आकर उसकी चेस्ट में तलवार घुसा देता है, जिसे देखकर गोजो चौंक जाता है। उसको तोजी को तुरंत सेंस कर लेना चाहिए था, बट वो नहीं कर पाता और दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन थोड़े टाइम बाद गोजो को रियलाइज होता है कि वो तोजी की मूवमेंट्स को रीड नहीं कर सकता, क्योंकि तोजी के पास कर्स एनर्जी नहीं है। लेकिन फिर भी गोजो तोजी को डिफीट करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तोजी गोजो को डिफीट कर देता है और तोजी उसकी चेस्ट और नेक को स्लैश कर देता है। और फिर गोजो को रियलाइज होता है कि वो जितना घमंड अपनी पावर्स एंड एबिलिटीज पर करता था वो उतना पावरफुल भी नहीं है। अवेकंड गोजो तोजी से बुरी तरह इंजर्ड होने के बाद गोजो अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके खुद को हील कर लेता है, और ये हीलिंग टेक्निक गोजो ने डेवलप नहीं करी है बल्कि शोको ने करी है। और बहुत बार सीखने के बाद भी गोजो इस टेक्निक को शोको से सीख नहीं पाता, क्योंकि भाई हर सॉर्सरर के लिए किसी न्यू टेक्निक को सीखना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। लेकिन गोजो इंजर्ड होते हुए रिवर्स कर्स टेक्निक को फिगर आउट कर लेता है और फिर तोजी से रीमैच करता है और पहले से ज्यादा पावरफुल भी हो जाता है। उसने तोजी के सारे अटैक्स को इजीली डॉज कर लिया था और अपनी हीलिंग एबिलिटी के साथ गोजो अपनी लिमिटलेस को मर्ज कर लेता है, और उसके बाद रिवर्सल रेड टेक्निक और ये ब्लू टेक्निक से भी ज्यादा पावरफुल है। जब गोजो ने इस टेक्निक को तोजी पर किया तब तोजी पूरी तरह चौंक जाता है, और नेक्स्ट मूवमेंट पर ऐसा कुछ होता है जिसका तोजी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। गोजो रेड और ब्लू टेक्निक को मिलाकर होलो पर्पल टेक्निक बनाता है, और ये टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि इसके आसपास अगर कोई भी चीज आती है तो वो पूरी तरह एग्जिस्टेंस से इरेज हो जाती है। इस टेक्निक को गोजो फैमिली में कुछ लोग ही यूज कर सकते हैं, और इस फाइट में तोजी गोजो के सामने कुछ सेकंड ही टिक पाया था। तो अब बात करते हैं अडल्ट गोजो की। गोजो अपने डोमेन को भी डेवलप कर चुका है, इन्फिनाइट वॉइड। होलो पर्पल टेक्निक को यूज करने के बाद गोजो अपने टाइम का स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर बन जाता है, और अपने डोमेन को डेवलप करने के बाद तो गोजो बियॉन्ड लेवल पर चला जाता है। इवन भाई जेजेके के हायर अप्स भी गोजो से डरते थे, क्योंकि भाई अगर गोजो उनके खिलाफ हो गया तो सारे मिलकर भी गोजो को नहीं रोक पाएंगे। और जब यूजी ने गोजो से पूछा कि वो फुल पावर सुकुना को डिफीट कर सकता है, तब गोजो फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है उसे थोड़ी बहुत दिक्कत होगी लेकिन वो सुकुना को डिफीट कर देगा। फिर यार तुम सबको पता ही है उसके बाद गोजो का क्या होता है। गोजो यूजी के पोटेंशियल को देखकर उसको ट्रेन करता है, और गोजो को लगता है कि वन डे यूजी विल सरपास हिम। अडल्ट गोजो हमने फुल पोटेंशियल जोगो के साथ फाइट में देखा था। जोगो के इतने पावरफुल अटैक्स करने के बाद भी जोगो उसको छू तक नहीं पाता, और एंड में जोगो अपने डोमेन एक्सपेंशन का यूज करता है, और अगर जोगो के डोमेन में कोई एवरेज सॉर्सरर पैर भी रख दे तो उसकी हड्डियां तक गल जाएंगी। लेकिन भाई अडल्ट गोजो इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने उसे अपने डोमेन में ट्रैप भी कर लिया, तब भी वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। यूजी के सामने गोजो फ्लेक्स करते हुए अपने डोमेन एक्सपेंशन का यूज करता है, इन्फिनाइट वॉइड, जो कि जोगो के डोमेन से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, और जोगो के माइंड में इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन भर दी जाती है, और इस वजह से जोगो हिल तक नहीं पाता। और अब है शिबुया गोजो, जो कि हमने रिसेंटली देखा ही है कि गोजो कितना पावरफुल था, और शिबुया में कर्स को डिफीट करना गोजो के लिए चुटकियों का खेल है। लेकिन यार ट्रेन स्टेशन पर बहुत सारे सिविलियंस होने की वजह से वो अपनी फुल पावर का यूज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो कर्सेस के साथ साथ सिविलियंस भी मारे जाते। और यहाँ गोजो अपने स्मार्ट होने का भी प्रूफ दे देता है और ऐसा कुछ कर देता है जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। गोजो अपने डोमेन को सिर्फ 0.2 सेकंड्स के लिए खोलता है और वहाँ हजारों ट्रांसफिगर ह्यूमंस को मार देता है, और उसके बाद केंजाकू गोजो को प्रिजन रेल में कैद कर देता है, और शिबुया खत्म होने के बाद गोजो को जुत्सु सोसाइटी से एक्सपेल कर देते हैं, और अगर किसी ने गोजो को अनसील किया तो वो क्राइम होगा, और अकॉर्डिंग टू हायर अप्स। और इसके बाद गोजो काफी टाइम तक सील ही रहता है, लेकिन फिर गोजो कुछ टाइम बाद अनसील हो जाता है, और बाहर आते ही गोजो सबसे पहले केंजाकू को मारने के लिए जाता है, लेकिन भाई केंजाकू से पहले सुकुना उसके सामने आ जाता है, और फिर हमें जुत्सु काइसेन की सबसे बैडेस्ट फाइट देखने को मिलती है, सुकुना वर्सेस गोजो, जहां पर टू मोस्ट पावरफुल डोमेन एक्सपेंशन का क्लैश होता है और आसपास की सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। लेकिन भाई सुकुना वहां माहोरागा और फ्यूजन बीस्ट आर्गिटो को समन कर लेता है और गोजो को किटकैट बना देता है। और ऐसी एनिमे से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।